आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसी क्लास में सब याद करा देंगे, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे साथियों। और आप चाहते हैं कि जेटेट कल का न्यूज और तैयारी का वीडियो कोई पहले पहुंचे तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मेरा पहले पहुंचेगा। आग लगा दो पानी में, जवानी उससे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उससे कहते हैं। यार साथियों, न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं ईवीएस का वीडियो। और आप चाहते हैं कि ईवीएस में आपका 30 में 30 आए, और आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आप पास ही नहीं, आप 120 प्लस आना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको 120 प्लस आने वाला है प्यारे साथियों, 120, 90 का छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं सवाल। पहला नंबर यहां पे सवाल है साथियों, देख लीजिएगा। बोल रहा है कि लॉर्ड तमिलनाडु में जो है, बोल रहा है यहां पे तमिलनाडु में किस मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु कह दिया तो साउथ में बात कर रहा है, दक्षिण भारत में। तो तमिलनाडु में प्यारे साथियों जो है अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में, यानी कि मानसून का लौटते समय, मानसून के लौटते समय। ये आपको मिल सकता ऑप्शन में है कि जाड़े के दिन में वर्षा कहां सर्वाधिक होती है। तो तमिलनाडु के जो है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट भी मिल सकता है। तो आपको याद रखिएगा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का है, या तमिलनाडु में तो जाड़े के दिन में और लौटते मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। और पूछा जाए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सबसे पहले मानसून कहां पहुंचता है, तो मानसून सबसे पहले पहुंचता है आपका है केरला में। याद रखिएगा, 1 जून को पहुंचता है केरला में, और 15 जून को पूरे भारत में फैल जाता है। और लौटते हुए मानसून से बारिश तमिलनाडु में। ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। अगले सवाल की ओर। सवाल यहां पे प्यारे साथियों सवाल है, बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बच्चा बच्चा जानता है कि क्या है, मोर है। मोर है हम लोग का। और हम लोग का राष्ट्रीय पशु क्या है, बताइए क्या है। राष्ट्रीय पशु क्या है हम लोग का, बाघ है ना। राष्ट्रीय पशु क्या है हम लोग का, राष्ट्रीय पशु हम लोग का क्या है, बाघ ही है ना। और बात करते हैं कोयल, हाथी। तो अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना आपको है कि भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है। राष्ट्रीय नदी हम पिछले वीडियो में ही बता दिए आपको क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, बहुत इजी सवाल था। चलिए, अब झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो झारखंड का राष्ट्रीय पशु, झारखंड का राजकीय पशु, सॉरी, झारखंड का राजकीय पशु क्या है आपका, वो आपका हाथी है। चलिए हो गया, तो आपका आंसर तो खड़े हो जाएगा ना, पक्षी पूछा है। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर चौथा है प्यार साथियों, क्या कहता है, बोला है कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो प्रथम जो स्थापित हुआ था 1986 में, और वो हुआ था नीलगिरी। नीलगिरी जो है भारत का, नीलगिरी पहाड़ी जो क्षेत्र जानते हैं, नीलगिरी जो है भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और कब घोषित हुआ था, 1986 में। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बीटी कर देंगे। बेतला कहाँ है, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क जो लातेहार जिले में है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। और 1932 में सर्वप्रथम यहीं पे बाघ की गणना हुआ था, और 1986 में याद रखिएगा इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। याद रखेंगे बेतला, बेतला का भी फुल फॉर्म पूछता है। तो बी से क्या होता है, बायसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड, ए से एक्सिस। कभी से फुल फॉर्म याद रखना है आपको, चुकना नहीं है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, असम में है। और असम में जो है ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, इसको याद रखना है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है इंडिया का यही है, इसको याद रखना है, याद रखना है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, जो एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में है, 5 नंबर सवाल क्या कहता है, बोला कि दालमा अभयारण्य, दालमा अभयारण्य किस जिले में है। तो दालमा अभयारण्य पूछे किस जिले में है, तो दालमा अभयारण्य जो आपके बीच में है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में, याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और जेसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि स्थापना 1975 में, बाकी अन्य बुक में मिलता है 1976। तो आपको 1975 जेसीईआरटी बुक में इसका स्थापना हुआ है 75 में। और रांची जान ही जानते हैं कि रांची जिला झारखंड की राजधानी है, और झरनों का शहर भी बोलेगा, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। कोडरमा, जहां पे अबरख राजधानी बोलते हैं, अबरख राजधानी बोलते हैं कोडरमा को। हजारीबाग को
थाउजेंड गार्डन के नाम जानते हैं। और पूर्वी सिंहभूम जहां पे आपका जमशेदपुर यहीं पे है, जमशेदपुर इसी जिला का मुख्यालय है। और आपको जमशेदपुर में ही टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो 1907 में स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। और पूर्वी सिंहभूम में आपका दो गो चीज इस याद रखिएगा, यहीं पे है घाटशिला, घाटशिला, अब यहीं पे है आपका जादूगोड़ा, इसी जिला में है। और घाटशिला तांबा के लिए फेमस है और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। तो इसको भी दिमाग में छाप लेना है। लेकिन इसका खैर आंसर दालमा अभयारण्य क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम आपका आंसर। दालमा अभयारण्य कहां पे है? तो आपका दालमा भी यहीं पे है, पूर्वी सिंहभूम में। इसको याद रखना है। तो याद रखना, ऑप्शन डी टिक करके अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल आपके बीच में, सवाल के बीच में है, क्या कहता है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? विश्व में बोल रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। मासिन राम कहां पे है? तो मेघालय में। कहां पे है? मेघालय में है, याद रखिएगा। मेघालय में यहाँ पे क्या है? गारो, खासी, जयंतिया पर्वत है। और यही की वजह से ये तीनों पर्वत घेर लेता है, इसलिए मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिन राम कहाँ है? मेघालय में है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ठीक। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में, क्योंकि अरावली पर्वत कैसा है? अरावली सपाट है। अरावली पर्वत क्यों सपाट है? और झारखंड में सर्वाधिक वर्षा, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो नेतरहाट में होती है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में। इसको ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं। और आपके इंतजार है, जीत का कर रहे हैं घर वाले, तो आप उनके जीत के लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, क्योंकि 2 महीना ही बच रहा है और एग्जाम आपका फाइनली होने वाला है। तो चूकिएगा नहीं, चूक जाइएगा तो आपकी हार का इंतजार करने वाले लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप हारने के लिए नहीं बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। तो आपकी जीत पक्का होने वाला है साथियों। तो आप परेशान नहीं होना है, परेशान होइएगा तो आपकी हार हो जाएगी। तो आपको हार नहीं होगा, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं और आपकी जीत पक्की होने वाली है। बात कीजिएगा इससे थोड़ा क्या करें। तो यहां पे हो गया इसका आंसर, मासिन राम सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 6 का सी हो गया। करने जगह वीडियो बना रहे हैं सर। तो आपका सवाल यहाँ पे है, देखते हैं। आपका 7 नंबर सवाल आपके बीच में बोला है कि महोगनी, महोगनी और रोजवुड किस वृक्ष के किस प्रकार में आते हैं? तो महोगनी रोजवुड बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, महोगनी रोजवुड जो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, से ज्यादा वर्षा होती है, यहीं पे आपको जो है महोगनी रोजवुड, महोगनी रोजवुड ये सभी मिलते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये हमेशा सदाबहार होते हैं, क्योंकि वर्षा यहाँ पे ज्यादा होता है। याद रखेंगे, इसको याद रखना है। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी। और मैग्रो वन दलदली वन बोलते हैं, दलदली वन का उदाहरण है। और ये आपको जो है एक खारे क्षेत्र में मिलता है, खारे क्षेत्र में। और सुंदर वन यहाँ पे इसका इंपोर्टेंट है। सुंदर वन जो पश्चिम बंगाल है, ये मैग्रो वन का सबसे पॉपुलर उदाहरण है। मैग्रो वन जहाँ पे खारे पानी में उगते हैं, खारे पानी वाली जगह दलदली क्षेत्र। वेस्ट बंगाल का सुंदर वन इसका पॉपुलर उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। 70 से आपका 200-150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मतलब इससे कम वर्षा होगी, सेकंड वाला ही है। यहाँ पे जो साल का पेड़ मिलेगा, साल, सागवान, ये सब मिलते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यहाँ मैंने हमेशा जो है पेड़ पौधे हरियाली नहीं रहेगा यहाँ पे, इस समझिए। और मरुस्थलीय वन जहाँ पे कैक्टस कंटीला चीज मिलेगा, जहां पे वर्षा कम होती है, 70 सेंटीमीटर कम, मरुस्थलीय हो गया। और इसका आंसर तो क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा ये होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। वहां पे सालों भर जो होते हैं पौधे हरा भरा। और उससे कम वाला क्या होता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यानी 200 सेंटीमीटर से कम पानी, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पतझड़ वन। इसका आंसर हो गया ए। चलिए अगले सवाल की ओर। सिक्किम की प्रमुख जनजाति का नाम क्या है? बोला है कि सिक्किम की प्रमुख जनजाति का नाम क्या है? सिक्किम जो आपका, इसकी राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम हमारा राज्य है। 36वां संविधान संशोधन के तहत हमारा राज्य बना है। 36वां संशोधन के तहत 1975 में हमारा राज्य बना है।
और ये 22वें नंबर का राज्य था हमारे यहाँ बना था, तो ये शामिल हुआ है दूसरे रूप में। अब बात करते हैं सिक्किम में कौन जनजाति, तो सिक्किम में आपका लेप्चा है, सिक्किम आपका लेप्चा, तो ऑप्शन बी सही। लेकिन सेम्पेन कहाँ है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार में कौन जनजाति पाई जाती है, सेम्पेन, तो सेम्पेन भी पूछ सकता है। और उरांव तो आपको पता है वो संथाल, झारखंड की जनजाति पॉपुलर है, और संथाल जो है झारखंड में सर्वाधिक जनजाति संख्या में यही है, संथाल ही। तो 8 का हो गया आपका बी, क्योंकि लेप्चा पूछा है और सिक्किम में है। चलिए अगले सवाल की ओर बोलते हैं। बोला यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, इसमें बैक्टीरियल रोग कौन है। प्यारे साथियों, तो बैक्टीरियल रोग कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे है बैक्टीरियल रोग कौन है, तो एड्स तो आपका विषाणु से होने वाला रोग है। एड्स किससे होता है, वायरस से, वायरस HIV जनित रोग है, और ये इसको विषाणु हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। और आपका हैजा, टिटनेस, ये सभी क्या है, ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। जीवाणु से होने वाला रोग को कैसे याद कीजिएगा, ट्रिक बताते हैं। जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन है, जीवाणु से होने वाला रोग यहाँ पे देखिए कौन है, ट्रिपल टी है, ट्रिपल टी है, यानी कि ट्रिपल टी 3 को लिखिए, ट्रिपल टी है, डबल नहीं, कुका विद्रोह पंजाब, कुका विद्रोह पंजाब यहां पे लिखते हैं। ये सभी ट्रिक में जो आ जाएंगे, ये सभी किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल टी है, डबल नहीं, कुका विद्रोह पंजाब, ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। पहला टी से हो गया टीबी, टीबी को बोलते हैं यक्षमा, या बोल देंगे तपेदिक भी मिलेगा, तो आपको समझना है कि टीबी की बात कर रहा है। तो टीबी का नाम यक्षमा तपेदिक जीवाणु से। फिर है एक टी से टिटनेस, एक टी से टाइफाइड, फिर आपका एक है से हैजा, फिर आपका डी से डिप्थीरिया जो गला को प्रभावित करता है, फिर आपका एन से निमोनिया, निमोनिया हो गया, कुश से कुष्ठ रोग, का से काली खांसी, और आपका पी से पंजाब, प से प्लेग याद रखना है। ये सभी बीमारी किससे होते हैं, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं, याद रखना है, तो याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैजा और टिटनेस दोनों जीवाणु जनित, तो आपका डी ऑप्शन ये दोनों हो जाएंगे सही। 9 का डी। ट्रिक याद रखिए, ट्रिपल टी है, डबल नहीं, कुका विद्रोह पंजाब। तो एक टी से टीबी, एक से टिटनेस से टाइफाइड, एक से हैजा, डी से डिप्थीरिया, एन से निमोनिया, कुछ से कुष्ठ रोग, का से काली खांसी, और प से प्लेग जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में है साथियों, बोला है कि बताइए, सवाल है यहां पे देख लीजिएगा, सवाल क्या कहता है। सवाल यहां पे बोला है कि पीतल मिश्र धातु किससे मिलकर बना है। बोला है कि पीतल मिश्र धातु किससे मिलकर बना है, बता दीजिए। तो पीतल जो बना है, पीतल कैसे याद रखिएगा, पीताजी, पीताजी कैसे याद रखना है, बहुत इजी है, पीताजी। तो पी से पीतल, पी से पीतल, और ता से तांबा, और जी से जिंक, यानी कि पीतल जो बना है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना है। तो ऑप्शन कौन में है, जस्ता और तांबा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट कर देंगे, जो आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर यहां पे देखते हैं। सवाल यहां पे है, बोला कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितना है। झारखंड में प्रमंडल, तो देखिएगा झारखंड में जो है शुरुआत में 4 प्रमंडल थे, और अभी वर्तमान में कितने प्रमंडल हो गए, 5। जो पूछे कि नवीनतम प्रमंडल कौन है, नवीनतम प्रमंडल यहाँ पे जो बोले, तो नवीनतम प्रमंडल यहाँ का कौन है, तो कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल जो है नवीनतम है, और कोल्हान प्रमंडल नवीनतम है, और इसमें 3 जिले हैं, 3 जिले हैं, याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, चाईबासा में है। और इसमें कौन कौन जिले हैं, तो 3 जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और सरायकेला खरसावा, ये 3 जिले कोल्हान प्रमंडल में आते हैं। तो वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं, तो आपको हो जाएगा बी आपका करेक्ट, जो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो बी में दिया हुआ है। प्यारे साथियों, ईवीएस का एक क्लास था जो आप देखे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही लगातार हम चीज लेकर आ रहे हैं, तो आप जरूर हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपकी बेहतरीन तैयार होगी। आप जीतने के लिए बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। प्यारे साथियों, अच्छा सोचिए, अच्छा इंसान बनेंगे, और आपके जीत के लिए रणनीति तैयार है। बस आप जुड़ सकते हैं जेसीईआरटी पर आधारित लाइन बाय लाइन नोट्स, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, और बिल्कुल छपेगा, छपेगा तो छपेगा।
न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में, जब आग लगी हुई सीने में। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है। आप जीतने के लिए बने हैं और इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद जवाहर साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने, आप जीतने के लिए, आने वाला समय आपका होगा। आप अपना ख्याल रखें, पढ़े और आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों।